चलो, नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में हम आज बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की मुहर लग गई है कैंडिडेचर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और जिन प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया है उसमें बलराम यादव, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मुलायम सिंह जी के नज़दीकी रहे अतरौलिया से कई बार के विधायक बलराम यादव को विधान परिषद भेजने का फैसला किया गया है। उनके बेटे डॉक्टर संग्राम यादव आजमगढ़ जिले के अतरौलिया से सिटिंग विधायक हैं। दूसरा नाम है गुड्डू जमाली। जी हाँ, गुड्डू जमाली ये वही शख्स हैं जो समाजवादी पार्टी में बीते विधानसभा चुनाव में शामिल हुए थे और फिर टिकट ना मिलने के कारण ओवैसी की पार्टी में शामिल होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में सिर्फ उन्हीं की मुबारकपुर विधानसभा सीट थी जहां ओवैसी की पार्टी की जमानत बची थी। गुड्डू जमाली आर्थिक रूप से बहुत ही ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं और रोचक तथ्य ये है कि गुड्डू जमाली ने पिछला बाई इलेक्शन अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आजमगढ़ में लड़ा था और बहुत ही दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी और सेकुलर वोटों में जोरदार डिवीजन होने के कारण मात्र 8000 मतों से धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था। इस तीसरी जो कैंडिडेचर की ऐलान हुआ है वो है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सदर नरेश उत्तम पटेल साहब। नरेश उत्तम पटेल साहब फतेहपुर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। जहानाबाद बिंदकी जहानाबाद से विधायक भी रहे हैं और विधान परिषद में लंबे समय से हैं। उनकी भी चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें फतेहपुर में पार्लियामेंट का कैंडिडेचर बना सकती है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा ही रह गई। फिर से नरेश उत्तम को विधान परिषद भेजकर ये लगभग साबित हो गया है, साफ हो गई है तस्वीर कि फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के कोटे में, इंडिया गठबंधन में जो फतेहपुर लोकसभा समाजवादी पार्टी के कोटे में है, कोई दूसरा ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। फिलहाल फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है। अब रोचक तथ्य ये है कि इन 3 प्रत्याशियों को विधान परिषद लड़ाने के पीछे नेतृत्व की मंशा क्या है। जी हाँ, इसमें 2 शख्सियत आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जहां पिछला लोकसभा चुनाव दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे, तब से ही समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने आजमगढ़ को फिर से अपने फोल्ड में लेने के लिए कवायद शुरू कर दी। इस कवायद का मतलब यह है कि गुड्डू जमाली खुद मुबारकपुर से बीएसपी के टिकट से विधायक रह चुके हैं और बलराम यादव पार्लियामेंट भी लड़े हैं और आजमगढ़ की जिले और सराउंडिंग के जिलों में बलराम यादव का अच्छा प्रभाव माना जाता है और वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते हैं। एमवाय समीकरण को साधने के लिए, क्योंकि तीसरी शख्सियत जो भाजपा से भी सांसद रहे हैं, बसपा से भी सांसद रहे हैं और समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं, रमाकांत यादव फूलपुर से विधायक है। इस तरह रमाकांत यादव, बलराम यादव और बड़ी रोचक तथ्य ये है कि चंद्रदेव यादव करेली जो बीएसपी की सरकार में मंत्री रहे, पिछला पार्लियामेंट का चुनाव कैसरगंज से समाजवादी पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह के मुकाबले उनको लड़ाया था। गुड्डू जमाली की ही सीट मुबारकपुर से वो विधायक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चंद्रदेव यादव, रमाकांत यादव, बलराम यादव, गुड्डू जमाली, इन बड़ी शख्सियत को साध कर एमवाय इंटैक्ट पर, एमवाय के पॉलिटिकल और सोशल इंटैक्ट पर समाजवादी पार्टी के लीडरशिप ने काम करने की कोशिश किया है और अपने जो फोल्ड है समाजवादी पार्टी का उसको और मजबूत करने का काम किया है।
तीसरी जो नरेश उत्तम की विधान परिषद की घोषणा हुई है, उसके भी कई सियासी मायने हैं, सियासी निहितार्थ हैं। नरेश उत्तम पटेल जो फतेहपुर से एक तरह से चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए थे, समाजवादी पार्टी लगभग उनको झंडी कर चुकी थी, हरी झंडी उनको मिल चुकी थी। लेकिन अब चूंकि जिस तरह की स्थिति बन रही है, समाजवादी पार्टी ने उनको विधान परिषद भेजकर फतेहपुर में दूसरा प्रत्याशी लड़ाने का मन बना लिया है। ये भविष्य के गर्भ में है कि फतेहपुर से कौन प्रत्याशी होगा। और राज्यसभा चुनाव में तीसरे प्रत्याशी रहे आलोक रंजन, जो समाजवादी पार्टी के मजबूत रणनीतिकार हैं, उनकी हार के बाद समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। फिलहाल आंकड़ों की बाजीगरी को समझा जाए तो तीनों सदस्यों को विधान परिषद पहुंचना तय है। और इससे खासकर सेंट्रल यूपी में फतेहपुर के सराउंडिंग और कुर्मी मतदाताओं में और आजमगढ़ घोसी के आसपास का जो सियासी नज़ारा है, वो समाजवादी पार्टी को और मजबूती दे सकती है। इसी बीच में समाजवादी पार्टी ने और बड़ा परिवर्तन किया है और अयोध्या लोकसभा में बड़ा डेवलपमेंट किया है। अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ, जो बीएसपी से पिछला विधानसभा का चुनाव नाराज होकर के लड़े थे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। रुश्दी मियाँ के पार्टी में वापस आने के बाद अयोध्या लोकसभा के भी सियासी समीकरण में और मजबूती आई है, इसमें दो राय नहीं। फिलहाल सियासी हलचल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई हलचल के साथ। तब तक देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज़ का स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल। नमस्कार।